आज हम जानेंगे कुछ बेहतरीन होम रेमेडीज़ के बारे में जो कि पेट के कीड़ों यानी कि पेट के कृमियों को मारने के लिए हाईली इफ़ेक्टिव हैं, जिनसे हम स्टमक वॉर्म से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए, आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। देखिए, पेट में कीड़े होना, पेट में कृमि होना, इसकी सबसे बड़ी वजह है अनहाइजीनिक कंडीशंस या फिर अनहाइजीनिक फूड्स एंड ड्रिंक्स। कि अगर हम कोई गंदी जगह पर बैठकर खाना खा रहे हैं या कोई गंदा खाना खा रहे हैं या कुछ गंदा पेय पदार्थ पी रहे हैं, अगर कोई पानी है जो कि प्रॉपरली साफ़ नहीं है, तो क्या होता है, खाने और पानी के साथ ये जो वॉर्म्स हैं, ये जो कृमि हैं हमारे पेट में चले जाते हैं। या तो कृमि चले जाते हैं या उनके एग्स जो होते हैं, जो उनके अंडे होते हैं, वो हमारे पेट में चले जाते हैं और पेट में जाकर ये वॉर्म्स, ये कृमि डेवलप होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। वैसे तो पेट के कीड़े किसी में भी हो सकते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, लेकिन कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी के पेट में कीड़े हैं या नहीं हैं। पहली चीज़ तो उसे पेट में काफ़ी दर्द होगा। दूसरी चीज़ कि उसे एनल पार्ट में यानी कि मल द्वार में, जो एनल है, रेक्टम है, जहाँ से मल त्यागते हैं, उस हिस्से में उसे बहुत ज़्यादा जलन होगी, उसे खुजली होगी या फिर ऐसा लगेगा कुछ चीज़ काट रही है, जिसे लोकल लैंग्वेज में चुन्ने काटना कहते हैं। इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। या फिर जब वो सोता है, रात को सोते वक्त या फिर दिन में जब भी सोते वक्त उसके दांत किटकिटाने लगते हैं कुछ इस तरह से। जैसे कि ठंड के समय में जब सर्दियां पड़ती है तो हमारे दांत किटकिटाने लगते हैं, उस तरह के दांत उनके किटकिटाने लगते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, कभी या तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है या फिर भूख ही नहीं लगती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके मुंह से बहुत बुरी दुर्गंध आती है या फिर उनके मल के साथ, उनके स्टूल के साथ ब्लड या म्यूकस आने लगता है। तो इस तरह के कोई भी सिम्टम अगर आपको देखने मिल रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपके पेट में कीड़े हैं, आपके पेट में स्टमक वॉर्म्स हैं। तो चलिए अब जानते हैं उन हाईली इफेक्टिव होम रेमेडीज़ के बारे में जिनसे हम पेट के कृमियों से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। इन होम रेमेडीज़ को जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये सारे इंग्रेडिएंट जो भी हम होम रेमेडीज़ में यूज़ करेंगे वो सारे के सारे वॉर्म्स को यानी कि कृमियों को मारने के लिए हाईली इफेक्टिव हैं। पहली होम रेमेडी है जिसे आप घर पर बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है नीम एंड हनी। आपको क्या करना है, थोड़े से नीम के पत्ते लेने, उसका जूस बना लेना। चाहे मिक्सर ग्राइंडर में बनाइए, चाहे आप पिस्टल मोटर में बनाइए। आप थोड़ा सा जूस ले लीजिए नीम के पत्तों का, उसमें थोड़ा सा हनी मिलाकर आप सुबह खाली पेट पीजिए। और ऐसा आपको 4 से 5 दिन तक करना है, सुबह सुबह खाली पेट पीजिए। इससे आपके पेट के कीड़े पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। दूसरी होम रेमेडी है तुलसी के पत्तों का रस। अगर आप नीम के पत्ते नहीं ले पा रहे किसी भी वजह से, चाहे टेस्ट हो या किसी और वजह से, तो आप तुलसी के पत्तों का रस निकाल लीजिए। कुछ तुलसी के पत्ते का रस आप बना लीजिए 1-2 चम्मच के लगभग, और उसे खाली पेट आप पीजिए दिन में 3 से 4 बार। चाहे खाना खाने से पहले पी लीजिए या सुबह उठ के पी लीजिए। 3 से 4 बार आपको इस तरह से लेना है कि खाना खाने से पहले लें, ताकि वो इंटेस्टाइन में जाएगा आपकी आंतों के अंदर और पहले काम करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि खाना खाने के साथ बाद लेंगे तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो आप खाना खाने से पहले लें। ऐसा दिन में 3 से 4 बार करें, 4 से 5 दिन तक आपके पेट के कीड़े पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। अगली होम रेमेडी है क्लोव्स की यानी कि लौंग की। आप 5 से 10 लौंग लीजिए, उसे पानी में भिगोकर रात भर छोड़ दीजिए। सुबह लौंग को अलग कर लीजिए और पानी दिन में 3 से 4 बार लीजिए। ऐसा 4 से 5 दिन तक करिए, आपके जो पेट के कीड़े हैं वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। फोर्थ होम रेमेडी एक तरह का डाइटरी चेंजेस हो गया, अगर आप कर लें तो आप पूरी तरह वॉर्म से छुटकारा पा सकेंगे। वो है गार्लिक की चटनी, यानी कि आप लहसुन की चटनी दिन में 2 बार लीजिए, सुबह और शाम। गार्लिक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इसमें पावर होती है वॉर्म्स को किल करने की। तो आप इस चटनी को अगर एक तरह से सब्जी के रूप में दिन में 2 बार लेंगे 4 से 5 दिन तक, तो आप पूरी तरह वॉर्म से छुटकारा पा सकेंगे। अगला होम रेमेडी भी एक तरह का डाइटरी चेंज है। आप खट्टा छाछ, जो बहुत ज़्यादा खट्टी छाछ होती है, उसको इस्तेमाल कीजिए। दिन में 1-2 बार आप पीजिए खाली पेट। इससे क्या होगा, ये एक तरह का प्रोबायोटिक फूड है। प्रोबायोटिक यानी कि इसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके इंटेस्टाइनल की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाते हैं। इंटेस्टाइन जो आपके आते हैं उसकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं पेट के अंदर जिससे कि जो वॉर्म्स हैं वो मरने लगते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और अगर आप ऐसा 4-5 दिन तक करते हैं, कम से कम 4-5 दिन तक, 1 हफ्ता भी अगर आप कर लेते हैं, तो आप पूरी तरह वॉर्म्स हैं यानी कि स्टमक में जो पेट में कीड़े पड़े हैं, जो पेट में वॉर्म्स हैं, जो कृमि हैं, उनसे पूरी तरह छुटकारा पा सकेंगे।
देखिए, कुछ इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ हैं जिनका इस्तेमाल आप घर पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन तक इस्तेमाल अगर आपने किया भी है और फिर भी आपको इनसे आराम नहीं आ पा रहा है तो प्लीज़ एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ज़रूर सजेस्ट करें, एक पेट के डॉक्टर को ज़रूर सजेस्ट करें। वो कुछ टेस्ट कराते हैं जैसे कि ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, जिससे ये पता लगता है कि किस तरह के वर्म का, किस तरह के कृमि का आपके पेट में इन्फेक्शन है, क्योंकि कृमि भी बहुत टाइप के हो सकते हैं जैसे कि टैप वर्म, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, फ्लूक्स, बहुत वैराइटीज़ के ये कृमि आपके पेट में हो सकते हैं, जैसे कि पिन वर्म का भी इन्फेक्शन होता है। इस तरह के अलग अलग इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर वर्म के ऊपर, मतलब पर्टिकुलर कृमि के हिसाब से आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। और जैसे कि कॉमन मेडिसिन जो कि दी जाती हैं वर्म के इन्फेक्शन के लिए, वो जैसे कि प्रेजिक्वेंटल्स हैं, आप एल्बेंडाजोल दी जाती है आपको, इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं जो कि कृमियों से आपको पूरी तरह मुक्त कर देती हैं। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपको स्टमक वर्म्स का इन्फेक्शन ना हो तो प्लीज़ आप एक हाइजीन को मेंटेन कीजिए। कुछ भी खाना खाने से पहले हाथों को ज़रूर धोइए, एक हाइजीन प्लेस पे खाइए, हाइजीन फूड एंड ड्रिंक्स को लीजिए, तो आपको इस तरह की समस्या इन फ्यूचर देखने नहीं मिलेगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी स्टमक वर्म्स और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।